अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला। आओ राजनीति करें अब हमारे चैनल पर। नमस्कार, पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में एक बार फिर आपका स्वागत है। चाणक्य को हमेशा एक चंद्रगुप्त तलाशना होता है। चाणक्य का काम ही होता है कि वे चंद्रगुप्त को तैयार करे और उसे सत्ता के सिंहासन पर बैठाए। लेकिन राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार यही गलती कर गए। वे चाणक्य तो बने ही रहे, पर खुद भी सिंहासन पर बैठने की इच्छाओं से लबरेज रहे। 82 साल की उम्र में भी वे चंद्रगुप्त की तरह बने रहना चाहते हैं और अपने दिमाग को चाणक्य की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। राजनीति के इस चाणक्य को आज वही सब सामना करना पड़ रहा है जो कभी उसने दूसरे के लिए किया। कहा जाता है कि आदमी जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदता है, एक दिन वो खुद ही उस गड्ढे में गिरता है। 82 साल के शरद पवार भारतीय राजनीति के सबसे उम्रदराज नेता हैं। उनकी शातिराना अंदाज और उनकी चाणक्य नीति को लेकर खुद बाल ठाकरे ने एक बार कहा था कि सबसे जीता जा सकता है, लेकिन शरद पवार इतने शातिर हैं कि उनसे नहीं जीता जा सकता। लेकिन इस समय शरद पवार अपने जीवन के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। उनके अपने भतीजे अजीत पवार ने उनकी पार्टी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार से छीन ली है। अजीत पवार ने यह भी कहा है कि आप संन्यास ले लीजिए, कब तक बने रहेंगे। बात बिल्कुल साफ है, शरद पवार ने हमेशा ऐसी ही राजनीति की है, दूसरों के उस पर कब्जा किया है या दूसरों के खेल को बिगाड़ा है। राजनीति में जब भी कोई नया दल आया या कोई दल उभरता हुआ दिखा, शरद पवार तुरंत लपके और उसके तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और इसके बाद वो पार्टी गायब हो गई, उसका नामो निशान मिट गया। शरद पवार पार्टियों और नेताओं को खत्म करने के लिए जाने जा सकते हैं। वे चाणक्य कम पार्टियों को खाने वाले, लोगों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को चबा जाने वाले और उनका उपयोग करने वाले नेता माने जा सकते हैं। शरद पवार शुरू से ही धोखेबाज और मौका परस्त रहे हैं, इसी कारण वे आज अकेले खड़े हुए हैं। 1960 में पीडब्ल्यूपी महाराष्ट्र में एक पार्टी थी जिसने महाराष्ट्र राज्य बनाने के लिए बड़ा आंदोलन किया, लेकिन शरद पवार उसके साथ जुड़े। आज उस पार्टी का कहीं नामो निशान नहीं है। ताजा मामला शिवसेना का है। शिवसेना के साथ शरद पवार जुड़ते हैं और शिवसेना पूरी की पूरी खत्म हो जाती है। उद्धव ठाकरे परिवार जो शिवसेना का सबसे बड़ा संयोजक है, वही इस दौड़ से बाहर हो गया और शिवसेना एकनाथ शिंदे ले उड़े। इसके पहले यही काम राज ठाकरे के साथ हुआ। 2019 के लोकसभा चुनाव में शरद पवार ने राज ठाकरे का भरपूर इस्तेमाल किया, दोहन किया और बाद में उन्हें दूध से मक्खी की तरह निकाल दिया। इस मामले को दिलचस्पी के साथ देखिए और समझिए कि कितने शातिर हैं शरद पवार। उन्होंने 2019 के चुनाव में राज ठाकरे से अपनी पार्टी के लिए प्रचार कराया। 2019 में राज ठाकरे लोकसभा में एक भी सीट पर नहीं लड़े, यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने उस चुनाव में कोई भागीदारी नहीं की, लेकिन राज ठाकरे अपनी टीम के साथ पूरे वक्त सभाएं करते रहे। और ये सभाएं किसके लिए कर रहे थे? वे सीधे सीधे शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए सभाएं कर रहे थे। वे भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को सबक सिखाना चाहते थे। और यह सबक किसके इशारे पर सिखाना चाहते थे? शरद पवार के। राज ठाकरे को ऐसा लगा होगा कि शरद पवार के साथ जाके आने वाले विधानसभा चुनाव में वे उनके साथ गठबंधन कर एक बड़ा मुकाम हासिल करेंगे। शरद पवार ने निश्चित तौर पर उन्हें यही लालच दिया भी होगा। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद जब विधानसभा चुनाव की बारी आई तो दो संगठन बने, बीजेपी और शिवसेना, दूसरा राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस। लेकिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को कोई अवसर किसी भी गठबंधन में शरद पवार ने नहीं दिया। 2019 में लोकसभा चुनाव में उनसे भरपूर उपयोग करने के बाद भी उन्हें विधानसभा में बाहर कर दिया। आज राज ठाकरे जो 2 साल शरद पवार के साथ रहे, आज उनकी पार्टी का नामो निशान
मिट चुका है, वे जीरो बन चुके हैं। यही हाल उद्धव ठाकरे का रहा है। इससे पहले शरद पवार ने 1978 में कांग्रेस को धोखा देकर जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई और उसके बाद वो जनता पार्टी भी गायब हो गई। इसके बाद शरद पवार वीपी सिंह के जनता दल के साथ गए, उनके साथ बराबरी से खड़े रहे, लेकिन जनता दल भी आज लुप्त हो चुका है। 1999 में कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने फिर बगावत की, सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे को बहाना बनाया और कहा कि सोनिया गांधी के हाथ में कमान नहीं जानी चाहिए, मैं इसके खिलाफ हूं। और उन्होंने पीएन संगमा और तारिक अनवर जैसे नेताओं के साथ मिलकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का निर्माण किया, लेकिन पीएन संगमा और तारिक अनवर को किनारे कर दिया। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ शरद पवार की पार्टी बनकर रह गई है। यह शरद पवार का खेल है, वे किसी को भी इस खेल में शामिल नहीं होने देते। हर खेल के मेन खिलाड़ी वही बने रहना चाहते हैं। 42 साल की उम्र में वे संयुक्त विपक्ष का भी नेतृत्व करना चाहते हैं। आखिर शरद पवार चाहते क्या हैं? एक ऐसा मुसाफिर जिसे खुद अपनी मंजिल नहीं पहुंचा और वो आज तक कहीं भी नहीं पहुंच पाया। पिछले 20 बरस से शरद पवार सिर्फ यहां वहां भटक रहे हैं और लोगों का खेल बिगाड़ रहे हैं। ताजा खेल उन्होंने शिवसेना का बिगाड़ा है, जो पूरी तरह से किनारे आ गई है। ठाकरे फैमिली को उन्होंने किनारे कर दिया है। शरद पवार के साथ धोखा खाने वाली पार्टियों की लंबी फहरिस्त है। पीडब्ल्यूपी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, उद्धव ठाकरे, सोशलिस्ट पार्टी, जनता दल और कई ऐसे छोटे बड़े दल जिसमें रिपब्लिक पार्टी भी शामिल है, को शरद पवार ने किनारे कर दिया। जिसने भी शरद पवार से हाथ मिलाया वो गायब हो गया, वो छूमंतर हो गया। आखिर शरद पवार अभी भी प्रधानमंत्री बनने की इच्छा रखते हैं और संयुक्त विपक्ष के साथ खड़े हैं, पर ऐसे शरद पवार पर कौन भरोसा करेगा? आखिर वे इस उम्र में चाहते क्या हैं? उनके भतीजे अजीत पवार ने सही ही कहा है कि 82 साल की उम्र हो गई है, अब आशीर्वाद दीजिए। आखिर खुद अजीत पवार उनके पीछे पीछे चलकर 65 साल के हो चुके हैं। अभी नहीं तो कब वे राजनीति में कोई बड़ा मुकाम हासिल करेंगे? ये वही अजीत पवार हैं जिन पर आज धोखे की बात की जा रही है। एक वक्त उन्होंने शरद पवार के लिए अपनी संसदी छोड़ दी थी, उनके लिए सीट खाली की थी। पिछले एपिसोड में हमने शरद पवार कितने बड़े खोटे सिक्के हैं भारतीय राजनीति के, ये बताया था। आज हमने आपको ये बताने की कोशिश की कि वे चाणक्य नहीं, चालाक हैं, लेकिन ऐसे चालाक जिसने न खुद का भला किया, न जनता का भला किया, न राजनीति का भला किया, न ही किसी नेता को चंद्रगुप्त बनने दिया। आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगली बार हम भारतीय राजनीति के उम्रदराज नेताओं पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।